राधे राधे दोस्तों। और अभी हम चलते हैं तो करंट एनर्जी ऑफ पार्टनर्स के बारे में एनालिसिस करने, बात करने, किस प्रकार की एनर्जी में वो अभी है और किस प्रकार का संदेश आप लोग के लिए भी आ रहा है। तो जरा देख लेते हैं। तो पहली एनर्जी निकल करके आई है निगेटिव पैटर्न की। ये जो पैटर्न्स, जो इनकी जो निगेटिविटी वाली जो पैटर्न्स है, ये एक को छोड़ के दूसरे, दूसरे को तीसरे, ये पैटर्न्स है उनकी। तो ये पैटर्न्स जो है फिर से ये रिपीट हो रहा है ना, फिर से ये रिपीटिंग मोड में है पैटर्न्स। एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, तीसरे को चौथा, लाइक दैट। ये पैटर्न्स है रिलेटेड टू रिलेशन। ये एनर्जी अभी मूव कर रही है। दूसरा है कि बहुत लोग का जो है यहाँ पर, इसलिए मैं बहुत लोग का बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मिली जुली एनर्जी निकल करके आई है। तो कुछ लोगों के लिए ज़बरदस्त खबर है कि बैलेंसिंग में आ गए हैं। बहुत लोग के सोलमेट्स जो हैं या डिवाइन मेट्स या पार्टनर, जो जनरल पार्टनर भी हैं, वो लोग बैलेंसिंग में आ गए हैं, है ना। अपने प्यार से रिलेटेड जो है वो बैलेंस में आ गए। उनकी समझ, बुद्धि सब पक्का हो गया है, क्लियर हो गया। वो ये समझ लिए हैं कि परिस्थिति कोई भी हो, मैं बैलेंस करूँगा अपने प्यार को। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत लोग के लिए खुशखबरी है कि आपके पार्टनर या सोलमेट या डिवाइन मेट्स जो भी हैं, वो कुछ लोगों के जो है वो कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। वो कमिटमेंट आपको दे देंगे क्योंकि वो मेंटली जो है वो प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो ये कमिटमेंट देने वाली एनर्जी है। अब उन जितने भी पिछले जो क्लमजी उनके माइंड्स थे, वो उनके क्लियरिफिकेशंस हो गए हैं। डेफिनेटली वो आ रहे हैं, विवाह करेंगे आपसे। तो जिन लोगों की जो क्लियरिफिकेशन से यही है, उन लोगों को जवाब मिल जाएगा। सेंसुअल लव, यानी आप उनके लिए बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही सुंदर है। उन्होंने सब जगह जाकर देख लिया, आपसे अच्छा कोई नहीं, और वो समझते हैं कि आप ही जो है एक उनकी पत्नी बनने लायक है ना। तो ये पत्नी वाली एनर्जी है ये, है ना। तो ये एनर्जी जो है और बेइंतहा खूबसूरत आपको वो फील कराने वाले हैं, क्योंकि वो भी फील करते हैं कि आप बहुत ही सुंदर हैं। और देखिए यहाँ पे एक प्लस, दिल का तो जगह है ही, और प्लस है, यानी आपको एक स्पिरिचुअली भी जो है आपको बहुत स्ट्रांग समझते हैं। कहते हैं ना, एक ऑरा बहुत अच्छा होता है। ऑरा और पौरा दोनों ही बोला जाता है। किसी का पाँव जो होता है बहुत शुभ होता है, या किसी का ऑरा बहुत शुभ होता है, लाइक दैट। तो ये आपके लिए वो सोचते हैं और कन्फर्मेशन में चले गए हैं। तो डेफिनेटली जो है कुछ लोगों की तो ये बैलेंसिंग, विवाह और विवाह वाली बात की भी जो कंडीशंस है, ये तय कर लिया है। तो कुछ लोगों की एकदम पक्की खबर है कि उनके क्लियरिफिकेशंस हो गए हैं, तो आप लोग का विवाह होगा। और नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। नेक्स्ट एनर्जी जो है ब्रेक डाउन इन लव। तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए है जिनकी कंडीशन अभी नहीं सुधरी है, जो अभी तक इसी कंडीशंस में है कि ये फील कर रहे हैं कि प्यार जो है मेरे लिए मुझे तोड़ दिया, मैं जैसा चाहता था वैसा हुआ नहीं, प्यार ने मुझे तोड़ दिया। और जो उनका कमांड था उसके हाथ से निकल गया। उन्होंने तक ये भी बात है कि यहाँ पे जो भी एक दूसरे को धोखा दिया है या यूज़ कर रहा था, वो जो है इस रिलेशंस में चले गए कि मैंने अपने प्यार को तोड़ लिया, मतलब टूट गया, ये रिश्ता जो है ख़त्म हो गया। ये वाली फीलिंग में जा चुके हैं। कुछ लोग की अभी फीलिंग ऐसे ही चल रही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ये उम्मीद में हैं कि हमारा दोस्त, पहले जो प्यार है, पहले से ही प्यार था, लेकिन उसमें थोड़ा सा दोस्ताना भाव आ जाए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, आगे बातचीत कर सकूं। लेकिन ये भी पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि दोस्ती से ही प्यार बनता है, ये ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग होता है। तो ये एनर्जी अभी सोच रहे हैं किसी प्रकार से जो है प्यार नहीं तो कम से कम दोस्ती वाले रिश्ता बन जाए, इस प्रकार की सोच में है आपके पार्टनर। पैशनेट लव। कुछ लोग जो है कमिटमेंट तो नहीं दे रहे हैं, पर यह है कि लेकिन खुद इनर सेल्फ जो है खुद से ये सोच में है, आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट्स ए पैशनेट लव, यानी ये फिजिकल अट्रैक्शंस भी कहा जाएगा, फिजिकल अट्रैक्शन को भी शो करता है। तो कमिटमेंट तो नहीं है, पर अट्रैक्शन है। डेथ की एनर्जी आई है, तो कुछ लोग का जो है साइकिल जो है डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है। ये कंडीशंस ऑफ जो सेपरेशन या रिलेटेड टू लव जो भी है सिचुएशन, जिससे आप लोग जो फेस कर रहे थे,
वो ख़त्म होने वाला, वो फेज़ समाप्त होने वाला है, डेफिनेटली समाप्त होने वाला है। तभी तो कुछ लोग जो इस स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि वो शादी के बारे में सोच रहे हैं या नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे रहे हैं अपने पार्टनर को, तो वो फेज़ से वो निकल गया। कुछ लोग जो है उसकी डेथ की एनर्जी समाप्त होकर के नई जगह, नई सोच में, नई पहल करने के लिए तैयार हैं स्ट्रांगली। कुछ लोग ऐसे जो अभी भी जगल कर रहे हैं और जगल करने पे आइडेंटिफाई तो हो गया है कि आप ही उनकी सही पार्टनर है, पर जगल अभी भी चल रहा है, रिलेशंस हो गया है, लेकिन ये जुबान पे नहीं आ रहा है, कंठा चक्र ब्लॉक है। कार्मिक लव, कुछ लोग जो है आपको छोड़ के जो जहाँ पर भी जा रहे हैं, जो नेगेटिव पैटर्न तो पहले ही दिख गया, जो लोग जा रहे हैं वो एक कार्मिक लव में पड़ रहे हैं, जो देखने में लव जैसा लग रहा है पर ये एक कार्मिक लव है जो आगे जाकर जो है अपने कर्मा खोलेगा, है ना। वो अपने कर्म को, जो भी उनका कर्म है उसको कटवाएगा, यानी टफ सिचुएशन देगा। तो कार्मिक लव एंट्री ले लिया है ना। बहुत लोगों की लाइफ में जो एंट्री हुई है, जिसको लोग ये सोच रहे हैं कि आपसे बेस्ट ऑप्शन वो है, लेकिन दरअसल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। वो कहते हैं ना, काल आता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वाली स्थिति है। तो उनके काल जो है ना, काल चक्र जो है उनको वहाँ लेकर के गया है और उनकी सिचुएशन टफ से टफेस्ट होने वाली है। तो ये कर्म है, काटना तो पड़ेगा ही। कहते हैं ना, धोखा, जो धोखा वो दे रहे थे अभी वो उसमें फंस गए हैं स्वयं। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रगलिंग लव, अपने प्यार में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑब्वियस है, मन ही मन वाला प्यार है, बोल नहीं पाना, क्योंकि दिमाग में जो है और दिल में बिल्कुल ही मैच नहीं है। तो अपने प्यार में वो स्ट्रगल फील कर रहे हैं कि अचीव नहीं कर पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं और रास्ते भी नहीं दिख रहे हैं। दरअसल रास्ते भी नहीं दिख रहे हैं, जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इनके प्यार के रास्ते बंद हो गए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि पहुंच पाए या ना पाए, लेकिन पूरे दिल से जो है वो प्यार करते हैं। डिवोर्स मतलब बाय हार्टेड लव जो है उसे, कि तुम सर पीटो या माथा, मैंने हाँ कर दी, लाइक दैट ओनली। किसी का डर नहीं रह गया है, ये इस टाइप का जो है प्यार है, दिखाई दे रहा है। अगेन कुछ लोगों का अभी भी जो एंट्री ऑफ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जिसे क्या कहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर बनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत लोग की विवाह यहाँ पर मुझे अपने कार्मिक से भी होते हुए दिख रही है, इसलिए कि आपसे बिल्कुल भी उनकी नज़र हट गई है, वो चाह करके भी आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इट मीन्स दैट कि ये कार्मिक के पास ही जाएंगे। और कार्मिक जो है इनके नीड है, जो देखने में बहुत सारे इनको इमेजिनेशन से बहुत आसानी से इन्होंने आपको छोड़ दिया है। तो इट मीन्स दैट कि बहुत सारे ख्वाब जो है इन दोनों ने आपस में देख लिए हैं या एक दूसरे को दिखा दिया, दिखावा कर रहे हैं। जैसे ये दिखावा कर रहे हैं ऐसे वो भी दिखावा कर रही हैं, और एंड ऑफ द डे जो है वो रिवील होगा। रिवील बहुत ख़तरनाक तरीके से होगा। जो स्थिति में आप बैठी हुई हैं उसी स्थिति में वो बैठे हुए होंगे, शायद उससे भी बद से बदतर, है ना, स्थिति इनकी होगी, क्योंकि ये कार्मिक लव है। अब आते हैं, ये अब कुछ लोग प्यार के, अपने प्यार को क्रिएटिव तरीके से मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस वाले सिचुएशन में है कि सिर्फ थॉट वाइज करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना है। तो वो वाली कंडीशंस में हैं कुछ लोग। और वन मोर, एक और ज़बरदस्त एनर्जी जो निकल कर के आई है, ये जो है, ये जो एनर्जी जो निकल के, देखिए फर्स्ट में भी मैरिज आया है एंड लास्ट में भी एनर्जी मैरिज आया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है कि बहुत लोगों की जो है प्यार सफल होने वाला है। जो लोग भी सेपरेशन मोड में गए थे वो लोग जो है, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझ लिए। इसमें से बहुत सारे लोग जो ऐसे भी हो सकते हैं जो सेपरेट, बहुत लोग यहाँ पर जैसे उम्र में बड़े होना, या कोई विडो भी हो सकते हैं, कोई लड़का या लड़की कोई भी हो। तो डिफेंसिंग मोड में ये दिख रहा है कि अगर मान लो विपरीत कंडीशन को ये शो करता है, विपरीत कंडीशन में ये सारे समाज से ये लड़कर जो है अपने प्यार को ये पा रहे हैं। मतलब इन्होंने मन बना लिया है कि यू आर द फर्स्ट पर्सन इन योर लाइफ, क्योंकि इन्होंने पूरे एनालिसिस कर लिया, अपनी फैमिली के पास जाकर, अपने फ्रेंड के पास जाकर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है आपको छोड़ के गए थे तो पूरी कसर इन्होंने निकाली अपने आप को सभी जगह एडजस्ट करने का, पर ये नहीं हो पाए। एंड ऑफ द डे इनको समझ में आए कि आप ही उनकी खुशियाँ हैं, आप ही वो
पोलाइटनेस है जो इनके अंदर भी पोलाइटनेस लाती है, नहीं तो अन्यथा तो ये स्वयं ही जो है डिफेंसिंग, अभी भी देखिए डिफेंसिंग मोड में ही है, लेकिन जो है आपके साथ रहकर जो है ये पोलाइट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्रोध भी कम हो जाता है, इस टाइप की फीलिंग्स आ रही है, तो आपको ये छोड़ना नहीं चाहते। और वाकई में आप हैं बहुत प्यारी, बहुत प्यारी हैं, इन्होंने आपको पकड़ा है। और एंड ऑफ द डे विवाह की एनर्जी है। तो जो लोग भी विपरीत कंडीशन में भी हैं उन लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का क्लियरिफिकेशन हो गया है, उन लोगों ने गांठ बांध ली कि उन्हें विवाह करना है। तो ये मिली जुली एनर्जी आई है। कुछ लोग की अभी तो क्लियर हो गया है कि वो लोग अपने सोलमेट्स, डिवाइन मेट्स या अपने पार्टनर्स के साथ ही विवाह करेंगे। फिर कंडीशन जो भी हो सकता है कि वो बिल्कुल अपोजिट ही उम्र में हो, कास्ट से भी अलग हो, तो भी कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं अपने कार्मिक के साथ ही जाएंगे। कुछ लोग की स्थिति ये है कि वो अपने कार्मिक के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उनका कार्मिक लेसन स्टार्ट होने वाला है। जो उनकी नेगेटिव पैटर्न्स थे, नेगेटिव पैटर्न्स जो था, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, तो वो सबक जो है ना वही सिखा सकती हैं, वो लेसन वही बताएंगी। इसलिए इनको कार्मिक मोड में डाला है यूनिवर्स ने। कार्मिक लव, देखिए कार्मिक लव ही है, ये जो है इनके लिए चैलेंजिंग होगा। जैसे ही ये कार्मिक कंडीशन में पहुंचेंगे, एक्चुअली एंट्री तो हो ही गई है, तो वो सब सिचुएशन जो इन्होंने किया है वो सब चीज़ वो इनको दिखाएंगी, है ना। और ये किसी से कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, कर्म ही बहुत ख़राब कर लिया इन्होंने, किसी से कुछ नहीं बोल पाएंगे, किसी से कुछ नहीं बोल पाएंगे। और लास्ट में जो है इनकी स्थिति जो है, जो देखिए आपकी स्थिति इन्होंने की है वही स्थिति इनकी हो जाएगी। तो कुछ लोग का कंडीशन यही है कि उसको कर्म जो है, अपने कर्म का फल भुगतना होगा। देखिए ये व्यक्ति जो भी होंगे सोलमेट, जिसके भी सोलमेट हैं, डिवाइन मेट्स हैं, वो नेगेटिव पैटर्न में थे, इट डजेंट मैटर। चलो लॉन्ग टर्म से नेगेटिव पैटर्न से, ये इज़ जस्ट फ्लटर, ये एक फ्लटर है, मतलब एक के साथ बात करना, दूसरे के साथ बात करना, इट्स जस्ट हैबिट। फ्लॉटिंग करना इनकी जो है ना फॉटे है। लेकिन गलती इनसे ये हो गई कि इन्होंने अपने डिवाइन मेट्स, मतलब अपने ही पार्ट को अपने निगेटिव पैटर्न्स का शिकार बना दिया। तो ऑब्वियस है कि किसी को भी इतना दुख किसी भी लोगों से नहीं होता जितना कि आपके डिवाइन मेट्स से होता है। जो तकलीफ़ आपके डिवाइन मेट्स के द्वारा दिया जाता है वो बहुत कठिनतम होता है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो जो कष्ट इन्होंने दिया है अपने फ़ायदे के लिए, है ना, अपने ईगो के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने डिवाइन मेट्स को भी ठुकरा दिया है ना। पूरा यूनिवर्स की जो है ना, जो बनाया हुआ जो रचना है उसको इन्होंने चैलेंज किया है। तो चैलेंज किया है तो भुगतना तो होगा ही। चैलेंज किया है तो आपको उस मोड में अपने खुद को ले गए हैं। तो इसको मैं बार बार स्पॉटलाइट पे इसलिए ले रही हूँ ताकि ये जिन जिन के पार्टनर ने इन्होंने किया है वो इस एनर्जी को कैच कर लें, इस एनर्जी को कैच कर लें और रिलेशंस में जाए। रिलेशंस में तो खैर अभी से ही जाने लगे होंगे, अब वो निकल नहीं सकते क्योंकि ये एनर्जी इनको छोड़ेगी नहीं। ये एनर्जी क्योंकि ये कर्मा इनका स्टार्ट हो गया, यूनिवर्स जो है उसको भेज ही दिया गया। जिस नेगेटिव पैटर्न में ये रहते थे उसी नेगेटिव पैटर्न में ये एनर्जी आई है इनको सबक सिखाने के लिए। तो देखिए, उम्मीद सबके लिए, दुआ सबके लिए अच्छा ही करना चाहिए। मैं अच्छी ही दुआ दूंगी कि अपने कर्म से निकल जाए। लेकिन क्या है कि आप नहीं सीख रहे हैं तो कहते हैं ना कि यूनिवर्स जो है माँ की तरह होती है। तो जो आपको प्यार से भी समझा है, आप नहीं समझे तो आपको अनुशासन करने के लिए आपको दंड भी देना पड़ेगा, है ना। ये रूल्स है ना। बात नहीं समझ रहे थे तो माँ बोलती बेटा ये नहीं करो, ये नहीं करो, नहीं सुनते, एक थप्पड़ लगाए बस बच्चा शांति से बैठ जाएगा। लाइक दैट ओनली। ये थप्पड़ है, जिसको पड़ेगा तो वो शांति से बैठेंगे। क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो रिलेटेड टू डिवाइन मैट है उनका तो मुख्य काम जो है आपको स्पिरिचुअल होना, वहाँ जाना, है ना, एकीकरण, शिव शक्ति को बैलेंस करना, ये आपका काम है। तो ये वो काम छोड़ करके जो है
वो अपने पैटर्न्स को नहीं तोड़ पाए, अपने डिवाइन मेट से मिल कर के भी अपने पैटर्न्स को नहीं तोड़ पाए। ये पैटर्न्स तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, अपने लेशन, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कर्मास को क्लीन करने, ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ उसके आने के बावजूद भी ये नहीं तोड़ पाए, तो अब ये यूनिवर्स के हाथ, ये काम जो यूनिवर्स ने अपने हाथ में ले लिया। और डेफिनेटली जो आप हैं, जो भी डिवाइन मेट्स हैं जो यहाँ पे बैठी हुई दिख रही हैं, जिनको उन्होंने शिकार बनाया अपना, वो सारे लोग तरक्की पे जाएंगे। वो इसलिए कि आप लोगों ने अपना काम अच्छे से किया है ना, आप पीछे नहीं हटी, आपने जितना आपको सर्व करना था अपने डिवाइन के लिए आपने किया, अपने शिव शक्ति जर्नी के लिए जितना एफर्ट लगाना था आपने लगाया, तो आपको इनाम मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर जो है 2024, ये जो है शनिदेव का नंबर आ रहा है और सबके कर्मों का हिसाब होगा। ये पूरा साल जो था, जो कि था आपको स्पिरिचुअल 7 नंबर, बट नेक्स्ट ईयर 8 नंबर है, शनि का साल आने वाला। तो जो लोगों ने अच्छे कर्म किए उसको अच्छे फल मिलेंगे, जिसने बुरे कर्म किए उसको अपना भुगतना पड़ेगा। पर अगला साल जो है सिर्फ जो है आपके कर्मों का हिसाब होगा। तो ये कर्मों का हिसाब डेफिनेटली ये लोग जो है ना कार्मिक के साथ जा रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर तो उनके लिए हेल होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दुख पहुंचा है, दुख पाएगा। लेकिन आपने अपनी काम अच्छे से किया, टास्क अच्छे से किया है, तो आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट ज़रूर मिलेगा जो यूनिवर्स आपको देगा, क्योंकि आपने इस जर्नी की इज्जत की, सम्मान किया, और वो ईश्वर के बनाए हुए जो पैटर्न्स है उसको आपने फॉलो किया। तो उदास नहीं होइएगा, आप लोग के लिए ईश्वर आपके साथ है। तो ये थी आज की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कमिटमेंट वाली, और कुछ लोगों के लिए अभी भी जो है सिचुएशन उनके लिए नहीं ठीक है। ये सिचुएशन जो है यूनियन जैसे नहीं दिख रही है, लेकिन जिन लोगों को भी इस जर्नी से गुजर रहे थे उन लोगों का ईश्वर का आशीर्वाद है। आपने जो है आपको इनाम मिलने वाला है। बेसिकली कहा जाए आपके जो किए हुए कार्य है, आपकी जो तपस्या है, उसके लिए आपको ईश्वर इनाम देगा। अगले साल आप चमकेंगे। परफेक्ट टाइमिंग, ये मैंने यूनिवर्स जो है आपको संदेश दे रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करो। परफेक्ट टाइमिंग जो है आने वाला है। दूसरी एनर्जी है, आप लोग की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, क्योंकि जो कार्य आप करने जाएंगे उसमें हेल्थ बहुत मायने करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है बिकॉज ऑफ जर्नी, बिकॉज ऑफ जो सिचुएशन होता है उसके चलते हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ता है, और मेंटल बैलेंस बिगड़ने से हम फिजिकली भी जो है ट्रबल में आ जाते हैं। तो यूनिवर्स इतना प्यार बरसा रहा है आप लोगों पर कि जो है आप हील हो रहे हैं, आपकी हीलिंग चल रही है, तो आप हील हो रहे हैं, और आपका हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा। हेल्थ इम्प्रूव करेगा तो आपको काम करने में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा, आप लोग के सोल पर्पस आपको पता चलेगा, और इसके बाद जो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेट गो, आपको कहा जा रहा है कि लेट गो करो, जो भी सिचुएशन है उसको छोड़ो, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, है ना। तो वेट कहते थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। थोड़ा इंतज़ार करो जो सिचुएशन है, क्योंकि बेसिक तो जर्नी शिव शक्ति की है ही, बैलेंसिंग की तो है ही, तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। सिचुएशन अपने आप जो है इम्प्रूव करेगा, है ना। तो बहुत अच्छी खबर है। जो लोग को दुख पहुंचा है उन लोग भी दुख से उबरिए, है ना। दुख का भी जो है ज्ञान लेना, लर्निंग को फील करना, ये भी एक लेशन ही है ना। तो वो भी आपने फील कर लिया, बहुत गहराई से फील करवा दिया गया है आपको। अब आपको मुस्कुराने का समय आ गया है ना। तो छोड़ दीजिए उनको, अपने अपने कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही है। तो कुछ तो पिछले जन्मों का होगा, यहाँ पर तो बहुत सारे इसी जन्म में इतने सारे कर्म क्रिएट कर लिए हैं लोगों ने, कुछ कहने का नहीं, इसको कर्मा ही बोलेंगे, क्योंकि पैटर्न्स नहीं तोड़ पाए। पैटर्न्स जो चला आ रहा था, ये पैटर्न्स नहीं तोड़ पाए। मैंने एक से मन ही नहीं भरा, दूसरा तीसरा, इससे कोई बेहतर है, इससे कोई बेहतर है, ये वाली स्थिति में चले गए। कोई बात नहीं, ये उनकी इच्छा। हम लोगों ने, जिन लोगों ने अपने टास्क अच्छे से पूरे किए हैं, तो यूनिवर्स उसको आशीर्वाद भी बढ़ बढ़ के देगा, है ना। अब मेरे पास एक प्रार्थना है
मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। आज मैं ये नहीं देखना चाहूँगी कि किसी के मेट्स के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो है अपना काम कर रहा है। अब जिन लोगों की तो विवाह ही होने वाली है, सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, तो उसके दिल की बात तो क्लियर ही हो गई है कि अब वो तैयार हो गया। और किसी के मन में क्या चल रहा है वो जान के भी क्या करना, अगर वो एक्शन में नहीं है ना। तो जिन लोग के एक्शन हो गए वो लोग तो बहुत बहुत बधाई, है ना, उनके लेसन। और जिन लोग के नहीं है वो अपने यूनिवर्स के हाथ में है ना। प्रभु से बड़ा तो कोई नहीं ना। तो किसी के मन की बात जान के क्या किया जाए। तो आज मेरी इच्छा नहीं हो रही है कि आई डोंट वांट टू लिसन। ये कंप्लीट ट्रेडिंग मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो है, बधाई हो उन सभी को कि उनकी आंखें खुल गई, उनकी बात समझ में आ गई और मैरिज को जा रहे हैं। तो सब मिल करके जो है, जितने सोल हैं, जिन जिन लोगों की भी जो है रिलेशन क्लियर हो गया, उन सब को दिल से दुआ, बधाई। और जिन लोगों के जो रिलेशन रिलेटेड टू शिव शक्ति जो है अभी सामने से कोई जवाब नहीं है, इट मीन्स नॉट दैट कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इट मीन्स दैट कि वो अभी ज़रूरत से बाहर है हमारा, वो हमारी परफेक्ट टाइमिंग में नहीं आया है, अभी वो इस लायक नहीं हुआ है कि वो आपके संपर्क में आ सकेगी। मैं मीन टू से दैट कि आपने जितना अपने ऊपर काम किया है या फिर और काम करने वाली हैं, उस जोन में अभी वो नहीं पहुंचा, अभी उसे समय लगेगा। उसकी जो है अभी जो क्लीनिंग होनी ज़रूरी है। वो बिना कठिन परिस्थिति में जाए, उनको रियलाइजेशंस में नहीं जाएंगे, इसलिए उनको कठिन परिस्थिति में भेजा जाएगा, बहुत ही कठिन परिस्थिति जिसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये थी रीडिंग आज की। आइए एक प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो मान लो कार्मिक अपने कर्म की वजह से ही जा रहा है, लेकिन सबके लिए एक साथ। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो कैसे लगेंगे हम भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, पतितों को पावन करते कृपा निधि। हे प्रभु सारी सृष्टि तुम्हारे सारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो कैसे लगेंगे हम भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो कैसे लगेंगे हम भव से किनारे। तो राधे राधे दोस्तों। तो चलते हैं, एक प्यारा सा ये भजन अपने मन में दबाकर, अपने मन में रख कर, है ना, अपने अपने लेसन की ओर।